हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पी क्विज क्लाउड। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया रोमांचक क्विज वीडियो जिसका थीम है जियोग्राफी वंडर्स। आज के क्विज में हम कुछ अमेजिंग जियोग्राफिकल फैक्ट्स को जानेंगे जो डेफिनेटली आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर द अमेजिंग एंड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ जियोग्राफी विद अस? चलिए आपके ज्ञान को परखते हैं और जानते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो उठाइए अपना पेन और पेपर और हमारे साथ इस सीखने सिखाने की यात्रा में जुड़िए। तो आज की क्विज के पहले प्रश्न के लिए हम आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आपको उस क्लिप को ध्यान से देखना है और आगे पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। तो पेश है पहले प्रश्न के लिए वीडियो क्लिप। चलिए, वीडियो क्लिप आपने देख लिया है, हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। The clip you just saw is most closely associated with which of the following phenomena? आपने अभी जो क्लिप देखी वो निम्नलिखित में से किस घटना से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? लैंडस्लाइड, भूस्खलन, टॉर्नेडो, बवंडर, ज्वालामुखी, वोल्केनो या सुनामी? द करेक्ट आंसर इज वोल्केनो, ज्वालामुखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपके लिए अगला प्रश्न है विच कंट्री फेसिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स? सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? नंबर 1 इटली, जापान, इंडोनेशिया या फिलीपींस? द करेक्ट आंसर इज जापान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, नॉर्वे या स्वीडन? द करेक्ट आंसर इज वेटिकन सिटी। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी हमारे देश के किसी एक गांव से भी कम। और इसकी पॉपुलेशन लगभग 800 है, जो हमारे देश के किसी एक मोहल्ले के बराबर होती है ना अमेजिंग? और अगले प्रश्न के लिए फिर से हम आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसको देखकर आपको अगले प्रश्न का आंसर देना है। और वो क्लिप आपके लिए ये रही, जरा ध्यान से देखिए। चलिए, अब आपने क्लिप देख ली है, अब आपको प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न है व्हाट इज द अमेजिंग जियोग्राफिकल फिनोमिनन शॉन इन द शॉर्ट क्लिप नॉन एज? क्लिप में दिखाई गई अद्भुत भौगोलिक घटना को क्या कहा जाता है? ए सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वालाएं, पोलर लाइट्स, ध्रुवीय रोशनी, मैग्नेटिक स्टॉर्म, चुंबकीय तूफान, ऑरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स। है ना अमेजिंग? दोस्तों ये कोई ग्राफिकली डिजाइन वीडियो क्लिप नहीं है। दोस्तों नॉर्दर्न लाइट्स साल भर आर्कटिक के आसमान में टिमटिमाती रहती है, लेकिन नॉर्वे में उन्हें देखने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च का माना जाता है, जब उन्हें देखने के लिए पर्याप्त अंधेरा होता है ना? चलो आगे के प्रश्न को देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट? किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? नॉर्वे, जापान, यूएसए या ब्राजील? द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। दोस्तों सुन के कितना अजीब लगता है ना? दरअसल नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल रीजन में लगभग 70 दिनों तक सूर्यास्त ही नहीं होता है, अर्थात 24 घंटे वहां पे उजाला रहता है। इसी अद्वितीय घटना को मिडनाइट समर कहा जाता है। और अब बढ़ते हैं इस अमेजिंग क्विज के अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको ये क्विज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका अगला प्रश्न है
व्हाट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ए कुतुब मीनार, बी बुर्ज खलीफा, सी एफिल टावर या डी शंघाई टावर? द करेक्ट आंसर इज बुर्ज खलीफा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न डेफिनेटली आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। और प्रश्न जरा ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, इन विच कंट्री इज द पॉपुलेशन डेंसिटी सो हाई दैट इट इज सेड नो न्यू हाउस कैन बी बिल्ट ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स? किस देश में जनसंख्या घनत्व इतना अधिक है कि कहा जाता है कि जगह की कमी के कारण कोई नया घर नहीं बनाया जा सकता? आपके ऑप्शंस हैं वेटिकन सिटी, सिंगापुर, मोनाको एंड आइसलैंड। द करेक्ट आंसर इज मोनाको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमने थोड़ा सा आसान रखा है। आपका प्रश्न है, वेयर डज सुनामी अकर? सुनामी कहां आती है? ऑप्शन ए कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्रों में, प्लेन एरियाज यानी मैदानी क्षेत्रों में, माउंटेन्स यानी पर्वतीय क्षेत्रों में, या पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में? द करेक्ट आंसर इज कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में आती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए नियाग्रा फॉल्स, बी एंजल फॉल्स, सी विक्टोरिया फॉल्स, डी जोग फॉल्स? द करेक्ट आंसर इज एंजल फॉल्स। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्विज के आखिरी और रोमांचक प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वेयर इज 6 मंथ्स ऑफ डे एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें कहाँ होती हैं? ए इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा पर, बी पोल्स ध्रुवों पर, या सी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में, या नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज पोल्स यानी ध्रुवों पर। तो आज के क्विज वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज का क्विज आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर हमारी मेहनत से आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपने इस चैनल हैप्पी क्विज क्लाउड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।